Namaskar, hello, and welcome to Source Astrology video number 63. My name is Satya Datta, and I'm going to welcome you, and I'm welcoming you all this in another series, another part two of the Badhaka series. So हमने लास्ट वीडियो में बाधकेश एंड बाधक स्थान के बारे में समझने की कोशिश की थी। कौन कौन सा एसेंडेंट्स के कौन कौन सा बाधक स्थान होता है और उसके लॉर्ड को हम बाधकेश बोलते हैं। ये आपकी जिंदगी के अंदर कुछ बाधा देते हैं, बट हमने ये भी समझा था कि इसके पीछे कुछ राज है, इसके पीछे कुछ कॉज है। बिकॉज आज हम थोड़ा सा इसके डीप में जाएंगे, बट उससे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बाधा का कोई सपोर्ट है। अगर कोई स्थान, इफ देर इज एनी प्लेस विच इज क्रिएटिंग अ बाधा इन योर लाइफ एंड हुज लॉर्ड इज क्रिएटिंग अ whose Lord is a Badakesh, he's giving a lot of obstacles in your life whenever you want to do something. Is there a support into it? कोई ऐसा support है? Yes, एक support है. And today we are going to understand the support. This support is very, very important because this universe is like a magic. यूनिवर्स अगर आपको कुछ चीज देता है जो आपको उस वक्त भी लग सकता है ओहो ये तो प्रॉब्लम है मेरी जिंदगी के अंदर, बट उस वक्त भी यूनिवर्स आपको एक सपोर्ट देता है। आप जिस भी डायमेंशन में हो, आप जिस भी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में हो, वेदर इट्स यू आर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द माइंड और यू आर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द फिजिकल बॉडी, यू आर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द सोल और यू आर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द हार्ट, हर एक के लिए ईश्वर कुछ ना कुछ एक सपोर्ट सिस्टम देता है ताकि उसका विजन बना रहे, उसके लाइफ के अंदर जो जो इंस्टिंक्ट है, जो जो उसका उसका विल है, उस वो सारी चीजें रहे। सो देयर इज ऑलवेज, इवन अगर आपके लाइफ में बाधा केश है, उनकी महादशा चल रही है या बाधकेश आपको पता है दिस इज माय बाधकेश फॉर दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, देयर इज अनदर स्थान, अनदर पोजीशन इन अ राशि व्हिच विल सपोर्ट यू एंड हेल्प यू एंड गिव ऑल द नेसेसरी एनर्जीज टू काउंटर द ऑब्स्टिकल्स ऑफ बाधकेश। वो ऐसा एक राशि है जहां पे भी आपके बाधक स्थान है, जो भी आपका बाधक स्थान है, उस स्थान का एक और एक स्थान है जो आपको सपोर्ट करेगा जो भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे उसको फाइट बैक करने के लिए। ऑल्सो जहां पे बाधकेश बैठे हुए हैं, ऑल्सो जहां पे बाधकेश, बाधकेश कौन है? अगेन आई एम टेलिंग यू, डोंट गेट कंफ्यूज बाय बाधक स्थान एंड बाधकेश। बाधक स्थान एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा राशि है जो आपके एक पर्टिकुलर राशि, वेदर आपका, इफ यू रिमेंबर माय प्रीवियस वीडियो, मैंने तीनों अलग अलग कैटेगरीज के, चर राशि, स्थिर राशि और द्विसंभव राशि, इन तीनों का अलग अलग बाधक स्थान होता है और उनके जो लॉर्ड होते हैं वो बाधकेश होते हैं। ओके, सो बाधक स्थान जहां पे है उसका, उससे एक राशि है, उससे काउंट किया जाता है एक राशि है जो राशि आपको ये ऑब्स्टेकल्स फाइट करने में मदद करती है। और जहां पे बाधकेश बैठे हुए हैं, ओके, जहां पे बाधकेश मतलब लॉर्ड ऑफ द बाधा जहां पे बैठे हुए, उससे भी एक घर है जहां पे जाके हम अगर वहां से हमें सपोर्ट मिल सकती है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए? क्योंकि आई जनरली डोंट गिव रेमेडीज, बट इन इसमें ना आपको एक मैं रेमेडी का वे बताऊंगा। आई विल टेल यू अबाउट अ रेमेडी, तो कीप वाचिंग दिस सीरीज बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन सम आई हैव बाइफरकेटेड द वीडियोस इनटू डिफरेंट पार्ट्स बिकॉज आपको मैं कुछ गहराई में, कुछ ऊर्जा के तरफ लेके जाऊंगा। You all are aware of those energies. You all are maybe somehow are praying or worshipping that energies, but in case of badha you may take that help from that consciousness of the universe. See, always think everything in terms of energy. Okay, जब आप energy and consciousness में जाएंगे तो शायद आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बदल जाएगा। जब आप कोई प्लैनेट्स की तरफ देख रहे हैं, थिंक प्लैनेट्स इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। वन वे टू अंडरस्टैंड द प्लैनेट इज थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। अगर मंगल है तो वो गर्म प्लैनेट है, फायरी प्लैनेट है। अगर वो चंद्रमा है तो वो वाटर है, सॉल्टी वाटर है। अगर वो वेनस है, इट्स रिफाइंड वाटर, प्योर वाटर है। इस तरह से जब आप एनर्जीज को समझने की कोशिश करेंगे तो योर पर्सपेक्टिव विल चेंज। तो आप जब कोई किसी से प्रे करते हैं, नंबर वन चीज, एक चीज आपको समझना है रेमेडी जानने के पहले, कि जो बाधा केश है और बाधा है वो आपको क्यों बाधा दे रहे हैं। एक है कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है दैट इज नॉट अलाइनमेंट विद द सोर्स। आप अगर अपनी थोड़ी सी भी थॉट प्रोसेस बदल लोगे उस जगह पे, शायद आप अपनी प्रिंसिपल्स अगर थोड़ी बदल दोगे, आपकी पर्सपेक्टिव अगर आप चेंज कर दोगे, तो शायद वो बाधा के जो इतना काम नहीं करेगा। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन। जब आप उस चीज को समझ जाओगे शायद आपको एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट बहुत टाइम होता है इंसान हार जाता है लाइफ के अंदर। We lose battle and we should not lose battle. That is, I don't want you to lose battle. Otherwise, this is futile what my work is. So first see yourself.
फर्स्ट अपने सारे रिसोर्सेस को देख लीजिए, अपनी फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल एनर्जी, आपके एनवायरनमेंट में जो चीज है पहले उसको पूरी तरह से यूज करिए। यूज दैट बिफोर यू इवन डू दैट। लाइफ में कभी भी जब आप स्टक हो ना, आपकी कोई दशा खराब आ रही है, कुछ आ रही है, पहले ये चीज देख ले। मैं बताता हूं, दशा इज द स्टेट ऑफ माइंड। आप अपनी मेंटल स्टेट को देखिए। आर यू थिंकिंग इन अ डिफरेंट वे? कैन यू चेंज द थॉट प्रोसेस इन समथिंग? तो सबसे पहले बहुत सारी चीजों की जरूरत है। सबसे पहले आप अपनी सारी चीजें देख लो जो आपके पास है। अपनी शरीर को देखो, आप ठीक खाना खा रहे हो, सही सुबह उठ रहे हो, सही सही टाइम में रात को खाना खा रहे हो। ताकि रात को क्यों खाना चाहिए जल्दी? रात को देयर इज अ डाइजेस्टिव प्रोसेस, देयर इज अ फायर विच इज वर्किंग इन द बॉडी। कभी कभी आपने बहुत लोगोग को देखा है, वो दशा का दोष देते हैं कि ये दशा आ रही है, मैं सुबह उठ नहीं पा रहा। नो, दैट इज नॉट द कॉज। दे आर इन ए बैड हैबिट। दे आर ईटिंग फूड एट इन ए पर्टिकुलर टाइम। रात को 12 बजे, 1 बजे मिडनाइट में खाना खा रहे। खाना पचाने का टाइम नहीं मिल रहा है। बॉडी बिकम्स लेथार्जी बिकॉज योर गट इज योर सेकेंड ब्रेन। आप उठा नहीं रहा बिकॉज बॉडी नीड्स एनर्जी टू डाइजेस्ट योर फूड। तो खाना बोलते हैं सूर्य अस्त के टाइम ही खाना लेना चाहिए। सो इट इज लाइक 12 hour फास्टिंग। सो व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज मे बी someday I will do a detailed video. Have a look at the thing what you're doing in the physical body. Have a look at the thing about your mindset. क्या आप अपनी माइंड को पूरी तरह इस्तेमाल कर रहे हो? Have a look at your emotions. ओके, देयर इज अ सेपरेशन व्हिच हैज हैपेंड, और कुछ हुआ, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, आप उसके बारे में सोचे जा रहे हो। नो, इट इज द टाइम दैट यू नीड टू फाइट बैक। यू नीड टू यूज द लॉजिकल ब्रेन टू मूव अहेड इन लाइफ। सो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू डू। सो पहले अपने जितने भी रिसोर्सेस है उसको देख लीजिए कि हाँ, आप रिसोर्स, जब आपको लगे नहीं मैंने पूरी तरह से ट्राई कर ली, अब मेरे से ये चीज नहीं हो पा रहा है, उस वक्त यू स्टार्ट टेकिंग एक्सटर्नल हेल्प। टेक हेल्प फ्रॉम अ फ्रेंड, take help from a family, the person who you believe in. Take help from a teacher, take help from a mentor, take help from a coach you believe in. ऐसे किसी के पास मत चले जाइए, because this is the moment you need to be, at least be very very clear who can help you and who cannot help you. बिकॉज इस टाइम में लोग आपको गुमराह कर सकते हैं। यू नीड मैक्सिमम। अगर फिर भी नहीं समझ में आया, तब जाके आपसे हायर जो सोल स्टैंडिंग वाले हैं इस ब्रह्मांड में ना, हर एक जो जो एग्जिस्टेंस में, दे ऑल हैव ए सोल स्टैंडिंग। सोल स्टैंडिंग का क्या मतलब है? एक छोटा सा जो छोटा सा एक एक पत्थर है ना, उसकी सोल स्टैंडिंग है। उससे ऊपर की सोल स्टैंडिंग है, कोई अगर छोटा सा पेड़ हो, उससे ऊपर एक बड़ा पेड़ की सोल स्टैंडिंग है। सोल स्टैंडिंग मतलब एक डेजिग्नेशन इन द हेवन। उसके ऊपर जो एनिमल्स है उनकी सोल स्टैंडिंग, तो एनिमल सोल स्टैंडिंग इज हायर देन द प्लांट सोल स्टैंडिंग। तो प्लांट एनिमल से ऊपर किनकी सोल स्टैंडिंग है? ह्यूमन बींग्स है हायर सोल स्टैंडिंग। सोल स्टैंडिंग, ओके। ह्यूमन बीइंग के अंदर जो ऋषि मुनि हैं, जो स्पिरिचुअल पीपल है, उनकी सोल स्टैंडिंग ऊपर है। उसके ऊपर कौन आते हैं? लोअर गॉड्स। फिर उसके इन बीच में डेमी गॉड्स, योगिनीज, यक्षिनीज, दे ऑल कम। उनकी सोल ऐसे ऐसे करके देन देयर आर पितरास विच कम, ऐसे करके देन वी एंटर लोअर गॉड्स, मिडिल गॉड्स, हायर गॉड्स। ऐसे करते करते वी गो टू हेवन। हेवन के बाद दे आर लाइक दाओ, देन सोर्स। इस तरह से सारी चीजें चलती हैं, ओके। सो दैट सोल स्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप प्रे किसको करोगे? whom do you pray and what is the right method of prayer? Right method of the prayer is called as soul communication. soul communication है, अगर आप किसी भगवान पे बिलीव करते हो, आपका इसका मतलब है जो गॉड है, मे बी दैट गॉड इज एज अ फॉर्म ऑफ गुरु, जिससे आपको कुछ चीजें मिली हुई। मे बी ही इज अ फॉर्म ऑफ अ काइंड ऑफ अ हायर बीइंग। मे बी ही इज इन द फॉर्म ऑफ दुर्गा, शिवा, काली। Maybe it is a निराकार form of Allah. Maybe it's in the form of Ishana, that is Jesus Christ. So जिसको भी आप प्रे कर रहे हो, इसीलिए आप उनको प्रे कर रहे हो, बिकॉज देयर सोल स्टैंडिंग इज हायर देन यू। सो द इंफॉर्मेशन इनसाइड देयर आत्मा, बिकॉज आत्मा, हमारे शरीर के अंदर सबसे ज्यादा हायर सोल स्टैंडिंग किसकी है? हमारी आत्मा की। बिकॉज आत्मा ट्रेवल्स फ्रॉम वन लाइफ टाइम टू अदर। सो आत्मा ट्रेवल्स फ्रॉम वन लाइफ टाइम टू अदर। सो आत्मा के पास पूरी एक्सपीरियंसेस रहती है फ्रॉम मेरी लाइफ टाइम। सो वर्च्यू गेन करते हैं, वर्च्यू लूज करते हैं। वैसे ही जो इनकी जो सोल, जो भगवान, जो देवता, जो हायर पावर को हम बिलीव करते हैं, उनकी सोल स्टैंडिंग हमसे हायर होती है। That is why we pray to them. So one day in this series only, I will do a series on a very short series, very short talk on what is mantra, yantra and tantra. Okay, I will tell you that. झट से नहीं करना चाहिए. You have to understand what is mantra. तो why I have just taken up this topic is because जब भी आप
आपको समझ में नहीं, आपने सारे एफर्ट मान लिए, अपने फिजिकल एफर्ट मान लिए, मेंटल एफर्ट मान लिया, आपने इमोशनल एफर्ट मान लिया, आपने अपनी स्पिरिट को यूज कर लिया, अपनी सोल को यूज कर लिया, टॉक टू योर एनवायरनमेंट, आपको जो मास्टर है उससे अपने बात की, आपने ये सारी चीजें फिनिश कर ली, अगर आपको चीजें समझ में नहीं, देन इज द टाइम यू शुड प्रे टू गॉड, बिकॉज गॉड इज अ फ्रीक्वेंसी, यू यूज अ मंत्र ऑफ दैट गॉड। जब आप रिलीज करते हैं कुछ मंत्र, इट इज गोइंग टू कम बैक टू यू, एंड दैट इज द टाइम यू शुड बी रेडी, वॉट एवर द सिग्नल्स दे आर गोइंग टू गिव यू। तो कैसे पता चलेगा? वो सिग्नल्स देंगे, वो कुछ आपको डायरेक्शन देंगे, बिफोर दैट दे विल टेस्ट यू। सो बाधक के लिए भी देयर इज अ सिस्टम, देयर इज अ मेथड, देयर इज अ मेथड ऑफ प्रेइंग। सो एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, जहां पे जो रेमेडीज है दे आर वेरी साइंटिफिकली डन। धम से कोई मंत्र नहीं करना चाहिए, यू टू अंडरस्टैंड द साइंस। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कौन सा ऐसा राशि है जो आपको बाधक जी जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं उसको उससे उभरने के लिए हेल्प करता है। ओके, या जहां पे बाधकेश बैठे हुए हैं उससे ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, एंड क्या कर्म करे जिस वजह से शायद आप उसको कर सके। तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, वेरी सिंपल थिंग। जो भी आपका बाधा का स्थान है, जो भी आपका बाधा का स्थान है, वहां से सप्तम, वहां से जो सप्तम राशि है वो आपको मदद करता है। इट गिव्स सपोर्ट, इट गिव्स यू सपोर्ट टू ओवरकम ऑल दी थिंग्स विच इज डन बाय द बाधा का। और जहां पे आपके बाधकेश बैठे हुए हैं, वहां से भी सप्तम स्थान जो है, दैट इज द प्लेस जहां से आपको मदद मिलेगी टू काउंटर, टू गेट एनर्जी, टू गेट कॉन्शियसनेस, टू गेट सर्टेन हेल्प to overcome the obstacles of created by Bhadakesh. So this is very, very important. So understand the word seventh from the Bhadakastan and seventh from the Bhadakesh. I will just quickly share my screen. तो हमने कल सारा कुछ समझ लिया, तो वी हैव अंडरस्टूड डिफरेंट थिंग्स, वी अंडरस्टूड व्हाट इज बाधकेश, बाधकेश के हमने प्रिंसिपल समझे थे, एंड वी हैव अंडरस्टूड कौन से राशि के लिए कौन से बाधा होते हैं। So now in part 2, today's series, I'm going to talk about that seventh house from the Badakastan is of importance. His Lord gives you a support. This Sthana and this Lord gives you support. तो कौन कौन सा है द सेवेंथ हाउस फॉर डिफरेंट एसेंडेंट्स? तो हमने 3 एसेंडेंट्स की कल बात की थी, हमने मूवेबल साइन की बात की थी, फिक्स साइन की बात की थी, एंड डुअल साइंस की बात की थी। तो अब हम देखते हैं कि ये सेवेंथ हाउस कौन सा स्थान होता है। अगर ये आपका जो एसेंडेंट है, लग्न अगर आपका चर राशि है, अगर मूवेबल है तो क्या होता है? तो अगर चर राशि मूवेबल है तो उसका बाधकेश कौन होता है? हु इज द बाधकेश? 11th इज द बाधकेश। तो 11th का जो 7th है, 11th का जो 7th है, लग्नेश का 7th नहीं, 11th से जो 7th हाउस है वो आपका 5th हाउस बनता है। तो जितने भी मूवेबल साइंस है, दैट इज 1, 4, 7 एंड 10, ये आपके मूवेबल साइंस है, एरिस, कैंसर, लिब्रा एंड Capricorn. These are the 4 signs which are movable signs. So इनके लिए the 5th house and the 5th lord becomes very, very powerful. It's a very important thing. He will help you to counter obstacles in life. He will able to fight back बाधका in life. अब जो आपके जो स्थिर राशिज हैं, that is the 2, 5, 8 and 11, ये जो आपकी जो स्थिर राशि, द फिक्स्ड राशिज, इसके जो जो 7, इसके जो बाधकेश है, दैट बाधकेश इज द 9th, द 9th इज द बाधकेश ऑफ दैट। 9 से जो 7th आते हैं वो आते हैं 3rd। सो द 3rd हाउस एंड इट्स लॉर्ड बिकम्स अ सपोर्ट, वो आपको सपोर्ट देंगे। ओके, वो आपको जिंदगी के अंदर सपोर्ट देंगे टू काउंटर द ऑब्स्टेकल्स ऑफ दैट। एंड फॉर द डुअल राशिज विच इज द 3, 6, 9 एंड 12, ये हमारी डुअल राशिज हैं, दैट इज द जेमिनी, द विर्गो, द सजिटेरियस एंड द पाइसेस। ये अगर 4 राशि हैं तो इनका जो बाधक का स्थान है, दैट इज द 7th हाउस। ये लग्न से 7th हाउस है, और 7th हाउस का 7th हाउस बिकम्स व्हाट? योर लग्न। आपका लग्न बिकम्स अ सपोर्ट फॉर दिस। योर लग्न, आप खुद एक सपोर्ट हो इसके लिए। दिस इज द बेसिक साइंस, यू मस्ट अंडरस्टैंड। व्हाई वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक साइंस इज बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द रेमेडीज फॉर दैट। वी आर गोइंग टू लुक फॉर द रेमेडीज। अब हम थोड़ा सा इसको दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों होता है मूवेबल साइंस के लिए, कि कैसा होता है। सो पीपल हैविंग मूवेबल साइंस, इनका क्या होता है? साइंस और एसेंडेंट, लग्न और एसेंडेंट विल ऑलवेज हैव अ लॉट ऑफ डिजायर्स, बिकॉज ये चीजों को शुरू करते हैं, इनके अंदर बहुत ज्यादा ड्रीम्स है। सो व्हेन वन डिजायर गेट्स कॉम्प्लीट, जब उनकी डिजायर खत्म हो जाती है, when one of their desire gets complete, they move on to the next one, and that is why the 11th house, the fulfillment of desire, becomes badak obstacle for these ascendants.
क्योंकि इनका ना बहुत ज्यादा डिजायर होता है। तो वो डिजायर आपके अलाइनमेंट विद द यूनिवर्स है या नहीं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो अलाइनमेंट विद द यूनिवर्स है, शायद आपको सपोर्ट मिलेगा। और कभी कभी आपके डिजायर इतने बड़े होते हैं कि अगर अच्छा प्लैनेट, बेनिफिक प्लैनेट आपको बाधक बन के आता है कि आपको उसको अतिक्रमण करना पड़ता है। सो दैट इज व्हाई दिस बिकम, यस्टरडे आल्सो टॉक्ड, आई एम जस्ट रिपीटिंग दिस थिंग अगेन। सो पीपल हैविंग फिक्स्ड साइन राशि, उनका क्या प्रॉब्लम, उन व्हाट इज नाइन्थ हाउस फॉर देम? नाइन्थ हाउस इज देयर प्रिंसिपल। जो भी फिक्स्ड होते हैं ना, दे गो वेरी डीप। तो चर राशि वालों ने चीजों को शुरू कर दी, नाउ दे टेक थिंग्स दे देन। तो इनके लिए प्रिंसिपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे आर नॉट स्टार्टिंग समथिंग, दे आर नॉट इन द ट्रांजिशन प्रोसेस। उनको वो चीज को गहराई में लेके जाना है। सो फॉर देम द प्रिंसिपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द प्रिंसिपल्स फॉर देम बिकम्स द बाधा। उनकी जो प्रिंसिपल्स होती है वो कभी कभी बहुत रिजिड हो जाते हैं। इसीलिए ये वाले जो फिक्स्ड साइन वाले लोग हैं, ये बहुत रिजिड होते हैं अपनी थॉट प्रोसेस में, वे में, बिहेवियर में, एंड देयर प्रिंसिपल्स में। सो देयर प्रिंसिपल्स बिकम अ बाधा फॉर देम, बाधा केस फॉर देम। तो बहुत जगह उनको जिंदगी में नाइन्थ हाउस, अपने नाइन्थ हाउस के वजह से, नाइन्थ हाउस के लॉर्ड के वजह से बहुत जगह में प्रॉब्लम होती है लाइफ में। बहुत जगह पे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बहुत जगह पे उनकी चीजें रुकती हैं। अब जो डुअल राशि होती है उनके लिए क्या होता है? तो डुअल स्थान के लिए उनकी जो व्यू पॉइंट है, सेवेंथ हाउस बिकम्स दी राशि, तो उनकी जो व्यू पॉइंट है टुवर्ड्स द पार्टनर, टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द वर्किंग इन ए ग्रुप, उनके लिए ऑब्स्टेकल करता है। सो इन लोगों को अपने, दे हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद देयर पार्टनरशिप, दे हैव टू हैव अ वेरी गुड लाइफ। सो वो उसको काउंटर कौन कर सकता है? द सेवेंथ हाउस फ्रॉम दे, आप खुद। अगर आप डुअल साइन के हो तो यू योरसेल्फ कैन बिकम अ काउंटर। सो और एक चीज, एक प्रिंसिपल समझा देता हूं। इफ मेलिफिक गेट्स एसोसिएटेड विद बाधा का प्लैनेट, मेलिफिक अगर बाधा का, विद बाधा का प्लैनेट, अगर बाधा के इसके साथ एक मेलिफिक प्लैनेट एसोसिएट हो जाए, तो ऑल द सिग्निफिकेशंस ऑफ दिस प्लैनेट विल बी द, जितने भी उसकी सिग्निफिकेशंस है, वो आपकी इल हेल्थ के लिए, आपकी हेल्थ रिलेटेड ट्रबल्स आपको देगा लाइफ के अंदर, जब भी उसकी महादशा आएगी या जब भी उसका कोई इफेक्ट आएगा लाइफ के अंदर। सो आप कभी भी चार्ट स्टडी करें तो हैव अ लुक एट दिस। कोई मैलिफिक प्लैनेट तो बैठे नहीं हुए हैं बाधा का, बाधा केश के साथ। कोई भी मैलिफिक प्लैनेट तो बाधा केश के साथ नहीं है। तो जब भी उनकी राशि आएगी, आपको उस रिलेटेड, वो रिलेटेड आपको लाइफ में हेल्थ की चैलेंजेस आएंगे, हेल्थ की इश्यूज आएंगे। सो दिस इज फॉर दिस वीडियो, एंड आई थिंक दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत मैं छोटा रख रहा हूँ इस वीडियो को, बिकॉज इसके अंदर एक बहुत बड़ी सीक्रेट है, ये छुपी हुई है। बिकॉज ये जब हम रेमेडीज करेंगे बाधा की, तब हम उस चीज को डिस्कवर करेंगे। सो यू अंडरस्टैंड, इसमें दो चीजें छुपी हुई है। एक क्यों होता है, क्यों होता है मूवेबल साइंस के लिए, फिक्स साइंस के लिए, या डुअल साइंस के लिए क्यों बाधा बनता है। सो बी वेरी केयरफुल। अगर आपका साइन चर राशि का साइन है, यू बी केयरफुल विथ योर डिजायर्स। अगर आप फिक्स राशि के, तो बी वेरी केयरफुल विथ योर प्रिंसिपल्स। एंड व्हेन यू आर द्विसंभव राशि में, या आप डुअल राशिज के हो, be very careful about your opinion about the society, about the partners, about working in a group. So you will see things will be much more better. And be very careful with whenever a malefic planet is sitting with the Badhakesh, जब उसके साथ malefic planet बैठा हुआ है, उनकी जब दशा जाएगी लाइफ के अंदर, we may create a kind of a health level to start working on those aspects of that. In the next video, we are going to probably understand quickly we're going to understand what happens when the Bhadakesh fall on various houses. We've got 12 houses, तो हम एक perspective ले लेंगे. So we will try to understand that. I hope you all like this video, and I will see you in the next video. May the seventh house from the Bhadakesh or the seventh house from the Bhadakastan bless you beyond competition. Thank you for watching this video. Take care. Bye bye.